कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। साधु का वरदान। किसी समय में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक शहर हुआ करता था, कुंडलपुर। वहां का राजा भद्रसेन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का एक उदार हृदयी व्यक्ति था, पर बेचारा था निसंतान। उसके यहां कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा उदास भाव से महल के बाहर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी एक तेजस्वी साधु उसके पास पहुंचा। उसने कुछ दिन राजा से उस बगीचे में ठहरने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, खुशी से यहां ठहरिए महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। राजा ने साधु की खूब सेवा की। कुछ दिन बाद जब साधु चलने के लिए तैयार हुआ तो उसने राजा से कहा, राजन, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। मैं जानता हूं तुम औलाद न होने के कारण बहुत दुखी रहते हो, किंतु तुम चिंता मत करो। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा जो धीर वीर और बहुत पराक्रमी होगा, किंतु उसकी आयु अधिक नहीं होगी। वो मात्र 21 वर्ष की आयु तक जिएगा और विवाह के तीसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। साधु की बात सुनकर राजा को जहां पुत्र प्राप्त होने की खुशी हुई, वहीं ये गम भी हुआ कि उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष ही होगी और वो विवाह के तीसरे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा को परेशान देखकर साधु ने कहा, राजन, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के पश्चात तुम अपने पुत्र का दाह संस्कार मत करना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तदंतर साधु ने राजा को एक अम्रफल दिया और कहा, इसे ले जाकर अपनी रानी को खिला देना। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही तुम्हारा महल बच्चे की किलकारियों से गूंजने लगेगा। कुछ समय बाद रानी की कोख से एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। राजा भद्रसेन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पुत्र होने की खुशी में खूब दान दिया। महीनों तक लंगर चलता रहा। नगर के ही नहीं, बाहर से भी गरीब लोग वहां आकर भोजन प्राप्त करते रहे। राजा ने अपने बेटे का नाम रखा सुकुमार। एक एक करके कई वर्ष बीत गए। सुकुमार अब पूर्ण युवा हो चुका था। विदेह राज्य की राजकुमारी दर्शना से उसका विवाह हो गया। सारा कुंडलपुर खुशियों से भर उठा। इस हंसी खुशी के वातावरण में भला किसको साधु की बात याद रहती। राजा रानी तक साधु की भविष्यवाणी को भूल गए, पर विवाह के तीसरे ही दिन राजकुमार सुकुमार की मृत्यु हो गई। अब राजा को साधु की भविष्यवाणी याद हो आई, पर करता भी क्या। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने जैसा साधु ने कहा था वैसा ही किया। राजकुमार के शव को सोने की पालकी में लिटाकर दही से भरे मटकों के साथ जंगल में छोड़ दिया गया। सुकुमार की पत्नी दर्शना भी रो धोकर अपने मायके चली गई। वहां वो प्रतिदिन अपने पति की मृत्यु के शोक में आंसू बहाती रही। एक दिन दर्शना महल के पीछे बने बगीचे में बैठी थी। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी हाफता हुआ आया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था जैसे उसने कई दिन से भोजन नहीं किया है। राजकुमारी दर्शना के पास आकर उसने अपनी जेब से सोने की एक जंजीर निकाली और बोला, राजकुमारी, ये जंजीर रख लो और मुझे भरपेट भोजन करवा दो। राजकुमारी जंजीर को पहचान गई। ये जंजीर तो उसके पति की पालकी में लगी हुई थी। उसने बूढ़े से उस जंजीर के विषय में पूछा तो बूढ़े ने डरते डरते उसे बताया, एक दिन मैं घने जंगल से होकर गुजर रहा था। वहां मैंने देखा कि कोई व्यक्ति एक पालकी में सोया पड़ा है। मैं उसी पालकी से ये जंजीर तोड़कर लाया हूं। अच्छा बूढ़े बाबा, भोजन तो मैं तुम्हें कराई देती हूं, किंतु तुम्हें मेरे साथ चलकर उस स्थान को बताना होगा जहां तुमने वो पालकी रखी देखी थी। राजकुमारी दर्शना ने कहा। बूढ़ा बोला, बेटी, वो राक्षसों का जंगल है, तुम वहां मत जाओ। वहां जो कोई भी व्यक्ति जाता है, यदि राक्षसों ने उसे देख लिया तो वे उसे मारकर खा जाते हैं। बहुत ही खतरनाक इलाका है वो। कुछ भी हो, मैं उस पालकी को जरूर देखूंगी, राजकुमारी दर्शना ने निश्चयात्मक स्वर में कहा। बूढ़े ने राजकुमारी को बार बार समझाया कि वो उस जंगल में जाने की हट छोड़ दे,
किंतु राजकुमारी दर्शना अपनी जिद पर अड़ी रही। अब तो बूढ़ा विवश हो गया। पहले उसने राजकुमारी द्वारा मंगवाया हुआ भोजन खाया और फिर चल पड़ा उसके साथ उस जंगल की ओर। काफी दूर चलने के बाद दोनों जंगल में उस जगह पहुंच गए जहां पालकी रखी हुई थी। राजकुमारी को वहां पहुंचकर बूढ़ा तो तत्काल वहां से लौट गया। राजकुमारी दर्शना कुछ झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई। रात हुई तो वो राक्षस और राक्षसियां आई। एक राक्षसी उनकी सरदार थी। उसने राजकुमार के पैर के पास रखी छड़ी उठाई और उसके सिर के पास रख दी। तत्काल ही राजकुमार उठकर बैठ गया। आधी रात तक राक्षस और राक्षसियां वहां नाचते गाते रहे। उन्होंने राजकुमार को सुंदर सुंदर फल लाकर खिलाए। फिर राजकुमार को सुलाकर छड़ी उसके पैर की तरफ रख दी। इसके बाद वो राक्षस चले गए। राजकुमार फिर से पहले की तरह निर्जीव हो गया। 2 दिन तक राजकुमारी दर्शना छिपकर उनका ये कार्य देखती रही। वो ध्यान से गौर करती रही कि राक्षस कब आते हैं और कब जाते हैं। तीसरे दिन जैसे ही राक्षस गए, दर्शना जाकर वो छड़ी राजकुमार के माथे से सटा दी। राजकुमार जीवित हो उठा। अपनी पत्नी दर्शना को सामने पाकर वो बहुत खुश हो गया। फिर राजकुमार के दिमाग में एक बात आई। उसने पालकी से थोड़ी दूर जमीन के नीचे एक आदमी के छिपने योग्य एक जगह तैयार की। जब राक्षसों के आने का समय होता तो दर्शना उस गुप्त जगह में छिप जाती। काफी समय इसी प्रकार बीत गया। एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी दर्शना से कहा, मेरी पालकी के नीचे 2 मटकों में दही रखी है। तुम उनमें से एक मटका निकाल लो और सीधे मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाओ। राजकुमार ने उसे वहां पहुंचने का मार्ग भी समझा दिया। राजकुमारी दर्शना वेश बदलकर अपनी ससुराल में जा पहुंची। आवाज लगाने पर राजकुमार की मौसेरी बहन नीलिमा बाहर आई। दर्शना ने उससे कहा, ये दही से भरा हुआ मटका आप रख लीजिए और मुझे 4-5 दिन के लिए कोई कोठरी दे दीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नीलिमा ने अंदर जाकर रानी से ये बात कही। रानी मान गई। दूसरे ही दिन दर्शना ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पर नीलिमा ने रानी से कहा, मौसी, इस दही वाली को अपने ही घर में रख लो, इसे जाने मत देना। बेचारी ने न जाने कितने कष्ट सहकर तो इस संतान को जन्म दिया है। अब ऐसी हालत में ये कहां कहां भटकती फिरेगी। रानी ने नीलिमा की ये बात भी स्वीकार कर ली और उसकी देखभाल के लिए एक दाई की व्यवस्था कर दी। जब आधी रात होती, राजकुमार एक लोटे में दूध लेकर जंगल से आता और बाहर खिड़की के पास खड़ा होकर दर्शना से पूछता, आदर सत्कार हुआ? दर्शना के हाँ कहने पर वो दूध देकर तुरंत वापस लौट जाता। प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। एक रोज उस दाई ने, जो रानी ने दर्शना की देखभाल के लिए नियुक्त की थी, राजकुमार को देख लिया। उसने जाकर रानी को ये बात बताई। रानी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे दाई की बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने राजकुमार को स्वयं देखने का निश्चय कर लिया। अगले दिन शाम होते ही रानी खिड़की के पास छिपकर बैठ गई। जैसे ही आधी रात को राजकुमार आया, रानी ने उसे पकड़ लिया। बोली, बेटा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। राजकुमार बोला, मैं राक्षसों के जादू से जीवित हूं। अगर मैं यहां रह गया तो मेरे रहते वो पूरे राज्य को नष्ट कर देंगे। उन्हें तुम अपने पोते के जन्म की खुशी में भोजन कराने का निमंत्रण भेजो, तब वे जरूर आएंगे। उनकी मृत्यु सिर्फ एक ही उपाय से हो सकती है। जो स्त्री उन राक्षसों की सरदार है, उसके हाथ में सोने का एक कंगन है। अगर उस कंगन को किसी प्रकार नष्ट कर दिया जाए तो मैं बहुत समय तक जीवित रह सकूंगा। लेकिन अभी तुम मुझे जाने दो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा। ये कहकर राजकुमार तेजी से वहां से चला गया। अब रानी को पता चल गया था कि दही बेचने वाली कोई और नहीं, उसकी बहू है। कुछ दिन बाद राजा ने अपना पोता होने की खुशी में सारी प्रजा को भोज के लिए आमंत्रित किया। सभी लोग खुशी से वहां आए। राक्षस राक्षसियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, अतः वे भी वहां पहुंच गए। प्रजा के अधिकांश लोग भोजन कर चुके थे और अब राक्षस और राक्षसियों को भोजन परोसा जा रहा था। तभी दर्शना ने अपने नन्हे बालक की बाह से नाखून कड़ाकर उसे रुलाना शुरू कर दिया। बालक जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर राक्षसों की सरदार स्त्री ने पूछा, ये बालक रो क्यों रहा है? इस पर दर्शना ने कहा, बालक खिलौना मांगता है,
खेलने के लिए मजबूत हाथ पांव मांगता है। बहन, बालक आपके हाथ का कंगन मांगता है। दर्शना बार बार बच्चे को रुलाती राक्षसी के पूछने पर वही बात दोहरा देती। अंत में राक्षसी ने कहा, मैं खिलौना तो नहीं दे सकती हूँ, जब बच्चा बड़ा होगा तभी इसके हाथ पांव मजबूत होंगे। लो बहू रानी, ये मेरे हाथ का कंगन, बच्चे को खेलने दो। जब वो चुप हो जाए तो ये कंगन मुझे वापस कर देना। राक्षसों की सरदार स्त्री ने जैसे ही दर्शना को वो कंगन दिया, दर्शना ने चुपके से वो कंगन अपनी सास को दे दिया। रानी ने उस कंगन को जलती हुई भट्टी में डाल दिया। भट्टी में पड़ते ही कंगन गलने लगा। कंगन जैसे जैसे गलता गया, एक एक करके सभी राक्षस और राक्षसियां मरती गई। उनके बीच वेश बदलकर बैठा राजकुमार निकलकर बाहर आ गया। राजा और रानी ने उसे गले लगा लिया। फिर राजकुमार बहुत दिन तक जीवित रहा। अपने पिता के मुख से वो साधु के विषय में सुन चुका था, जिसके वरदान स्वरूप उसका जन्म हुआ था। उसने उस साधु महाराज की बहुत खोज कराई, किंतु वो साधु महाराज फिर उसके राज्य में नहीं आए। बुद्धिमान लोग सच ही कहा करते हैं, परोपकारी लोग अपने किए परोपकार को याद नहीं रखते। वे अपनी परोपकार की भावना को सतत प्रवाहित करते रहते हैं, ठीक उस नदी की भांति जो अपनी निर्मल जलधारा से लगातार लोगों का कल्याण करती रहती है। सालोक कुंवर। असम में किसी समय में एक राजा रहा करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि राजकुमारी को प्रतिदिन फूलों से तोला जाए। इस काम के लिए मालिन फूल लाया करती थी। वो महल के बाग से रोज तरह तरह के फूल चुन चुन कर लाया करती थी। मालिन इस बात से बहुत खुश थी कि उसे राजकुमारी के लिए फूल लाने का मौका मिल रहा है। राजमहल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थी। एक दिन मालिन जब अपने पति माली के साथ तालाब पर गई तो उसने उसमें सालुक के फूल उगे देखे। ये फूल बड़े बड़े सफेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। सालुक का फूल कमल के फूल की ही प्रजाति है, जिसमें खुशबू नहीं होती और इसकी सब्जी बनती है। उन फूलों में एक बहुत ही बड़ा फूल भी था, जिसकी सुंदरता से मालिन अभिभूत हो गई और उसने सोचा कि इस फूल को तोड़ लिया जाए तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। उसने उस फूल को तोड़ लिया। माली ने जब घर आकर अपनी कटारी से फूल को काटना चाहा ताकि सब्जी बन सके तो उसमें से एक आवाज आई, मुझे मत काटो, मैं सालोक कुंवर हूं और इस फूल के अंदर ही बैठा हुआ हो। मुझे काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूं। आवाज सुनकर माली डर गया, पर मालिन ने बड़ी सावधानी से फूल की एक एक पत्ती अलग करनी शुरू कर दी। पत्तियों के अलग होते ही उसमें से एक प्यारा सा सुंदर बालक बाहर निकला। निसंतान माली व मालिन उसे ईश्वर का उपहार मानकर बेटे की तरह उसकी परवरिश करने लगे। समय बीतने के साथ सालोक कुंवर एक सुंदर नौजवान में बदल गया। उधर राजकुमारी भी एक सुंदर युवती बन चुकी थी। मालिन अभी भी राजकुमारी के तोलने के लिए महल में फूल लेकर जाती थी। राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सालुक जितना सुनता, उससे मिलने की चाह उसके अंदर उतनी बलवती होती जाती। एक बार जब मालिन ने फूल एकत्र किए तो सालुक ने बिना धागे की एक माला तैयार की और चुपचाप जूही के फूलों की वो माला उस ढेर में रख दी। मालिन क्रोधित हो उठी और उसने वो माला ले जाने से इनकार कर दिया तो सालुक ने उससे विनती की कि वो इसे ले जाए। राजकुमारी ने जब वो माला देखी तो पूछा कि ये कहां से आई है। मालिन को तो पता था कि उसके बेटे ने इसे रखा है, लेकिन राजकुमारी के पूछने पर वो डर कर राजकुमारी से माफी मांगने लगी। पर राजकुमारी तो माला देख बहुत खुश हो गई थी। जब उसे सच का पता चला तो उसने कहा कि वो सालोक कुंवर से मिलना चाहती है। सालोक कुंवर का रूप देख राजकुमारी समझ गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उससे मिलने पर राजकुमारी को उससे प्यार हो गया और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। इस समय किसी को बताना उचित न लगने के कारण उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। सालोक कुंवर सबके सो जाने के बाद रात को मोर पर चढ़कर राजकुमारी से मिलने महल आने लगा। वो अपने मोर से कहता,
मेरे प्यारे मयूर, जल्दी से मुझे राजकुमारी के पास पहुंचा दे। सालुक की माँ उसे वहां आते न देख ले, इसलिए राजकुमारी कहती, ओ मोर, जल्दी से उड़कर आओ ताकि माँ न देख पाए। राजमहल के बाहर हाथ में भाले लिए प्रहरी खड़े रहते थे। राजकुमारी गाना गाती, मेरे प्यारे सालुक कुंवर, जल्दी आ जाओ, वरना भालों से तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। इसी तरह वे काफी समय तक मिलते रहे, लेकिन एक दिन सालुक को प्रहरियों ने देख लिया और उसे भालों से बीन दिया गया। राजकुमारी की लाख कोशिशों के बावजूद वो बच न सका। तब राजा को पता चला कि वो उसकी लाडली का पति था। राजकुमारी के दुख से व्यथित राजा ने सालुक की अंत्येष्टि का प्रबंध किया। लोग उसकी मृतदेह को लेकर शमशान की ओर जाने लगे। तभी वहां एक तोता उड़ता हुआ आया और उसने उसकी मृतदेह पर भी अमृत जल छिड़क दिया। अमृत जल के छींटे पड़ते ही सालुक जीवित हो उठा। राजा और राजकुमारी ही नहीं, बाकी लोगों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने राजकुमारी का विवाह सालुक के साथ करने का अपना निर्णय जब मालिन को सुनाया तो वो फूली नहीं समाई। परंपरा अनुसार उन्होंने चढ़ावे के लिए मछली, मिठाइयां, दही और पान सुपारी ली। विवाह के दिन पुरोहित ने सालुक कुंवर और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्ते से जल छिड़का। उनके माथे पर काला लेप लगाया। वर के शरीर पर चंदन का लेप किया गया और फिर उसे अंगूठी, कपड़े और दही उपहार स्वरूप दिए गए। फिर आम की लकड़ी की आग जलाई गई और सालुक कुंवर ने आग में चावल, घी और फूल समर्पित किए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस तरह उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा ने सालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। राज दरबार के कई लोग उससे द्वेष रखने लगे। एक माली के बेटे को अपने बराबर सम्मान पाते देख उन्हें बहुत बुरा लगा और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर सालुक कुंवर को ये सोचकर आमंत्रित नहीं किया गया कि वो शिकार करना जानता ही नहीं होगा। राज दरबारियों ने भी राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहां से आ सकते हैं। राजकुमारी व सालुक दोनों ही इस बात से बहुत आहत हुए, पर कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने नहीं बुलाया तो क्या, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूं। जो लोग सालुक को छोड़कर जंगल में चले गए, वे एक चिड़िया भी नहीं मार सके। लेकिन सालुक बहुत एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। वो ऐसा सबसे छिपकर कर रहा था। शिकार करने के बाद उसने एक साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा के कुछ संबंधियों ने जब एक साधु को तपस्या में लीन बैठे देखा तो वे उसके पास अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुट गए। सालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद वो साधु का वेश त्याग अपने असली रूप में उनसे जा मिला। सभी उसे देख मुंह बनाने लगे, जैसे उसका आना उन्हें अखर रहा हो। कुछ देर बाद जब सब भोजन करने बैठे तो उन्होंने सालुक को पानी लेने भेजा। वो जिस तालाब से पानी लेने गया था उस पर एक डायन का अधिकार था। डायन ने उसे पकड़ लिया और ये जानने के बाद कि वो राजा का दामाद है, उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो ही तुम्हें छोड़ूंगी। राजा तक जब ये खबर पहुंची तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था और चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से हो जाए। सबको वापस महल में आया देख राजकुमारी ने सालुक कुंवर के बारे में पूछा, हे पिताजी, मेरा सालुक कुंवर कितना दूर है? पिता ने कहा, हे मेरी बेटी, वो तो मजे से बैठा जुआ खेल रहा है और अभी तो बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। राजा की बात सुन राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पति को अच्छे से जानती थी। उसने अपने 2 पालतू कुत्तों छनोरा और भनोरा को सालुक की खबर लेने भेजा। सालुक की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया और तब उन्होंने उस डायन की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी से मदद मांगी। धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा।
बांसुरी की आवाज सुनकर डायन के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए। धोबी बांसुरी बजाता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते जंगल तक आ गए। डायन उनके पीछे पीछे गई, पर वापस लौटने की राह न ढूंढ सकी और सालुक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ वापस महल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देख बहुत खुश हो गई। सालुक ने सबको सच्चाई बताई। तब राजा को एहसास हुआ कि सालुक वास्तव में बहुत ही योग्य इंसान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया और सब जान गए कि सारे शिकार उसने ही किए थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज की कहानी है सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी लेने में न देने में, छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे सुला सकता था। भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय पर महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी। पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल की कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवाबाजियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और युग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुष के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां से थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा जी ने भोजन किया, लंबे तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिए और अपने को वो ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे चले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सोता रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों तक खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए। 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती।
अंत में यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैग का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहां किसी का न छटाक भर अनाज है न एक पैसा उधार। विप्र, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर विप्र ने उस 1.25 सेर का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिया था। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, साहित्य सगुण विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोल महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप 5.5 मन मांगते, मैं कहां से दूंगा? विप्र जी बोले, लेखा जो बख्शिश 100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसको कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं। इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर न छोड़ूंगा। यहां न दोगे, भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तोल यहां से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसे रोमांच हो आया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहां क्यों दें? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याव नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पंडित जी बोले, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। देवता भी ब्राह्मण है। जो कुछ बन बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार भाव से 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा। पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपया सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े। 12 आने का स्टैंप, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। म्याद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत से कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था। चबेने पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तमाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वो कभी त्याग न कर सका था। अब वो व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तमाकू की हांडी चूर चूर कर डाली।
कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपकी असीम कृपा से ये सब हुआ है। लेकिन ये तो 60 रुपए हैं। हाँ महाराज, इतने अभी लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दूंगा। मुझे उऋण कर दीजिए। उऋण तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए लाओ। महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए। जाता हूं, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपया न था, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नियम है ये। शंकर साल भर एक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा न कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसने दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारियों की तरह थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने को कोई वस्तु। जहां पहले तंबाकू ही पिया करता था, वहां अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वो काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना जानते थे। पहले से चौकन्ना करना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वो मिनाह करने पर भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दे दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। मैं इसी जन्म में लूंगा। बोलना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है? मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज? कुछ नहीं है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यूं है कि जब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते, तब तक मेरे रुपए नहीं चुका सकते। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किस एतवार पर छोड़ दूं? कौन किसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या?
तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आधा से जो रोज कजेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई भी बना दिया करूंगा। और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो ये था कि वो मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्याय नहीं, इतने निर्दय वे न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी आज तक वो विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। कहानियां उड़ने वाले पंख। बहुत पुरानी बात है। शिथला नगरी में द्रुपद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर एवं गुणवती थी। राजा भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था सुभद्रा। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके अंदर उसकी माता के गुण उत्पन्न होने लगे थे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई वस्तुओं का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए, जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा अपनी पुत्री की इस फरमाइश पर बड़ा चकराया, परंतु पुत्री की इच्छा की पूर्ति तो करनी ही थी। उसने देश भर में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिसको लगाकर वो आकाश में उड़ सके, तो उसे मुंह मांगा धन इनाम में दिया जाएगा। देश भर में राजा की इस विचित्र घोषणा की चर्चा थी। उसी राज्य के गांव में दीनबंधु नाम का एक किसान रहा करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम धर्मबंधु था। धर्मबंधु था तो बुद्धिमान, परंतु कोई कामकाज नहीं किया करता था। उसका पिता भी अपने पुत्र से बड़ा परेशान था। एक दिन वो बोला, बेटा, क्या तूने राजा की घोषणा सुनी है? हाँ पिताजी, सुनी है। धर्मबंधु बोला, अरे मूर्ख, तो फिर तू यही काम क्यों नहीं करता? कहीं से पक्षियों के पर ले आ, राजा बहुत सारा धन इनाम में देंगे। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वो अपने पिता से आज्ञा ले पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलता चलता वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आ गया। वहां भी उसे पंख न मिले और वो उस गांव को छोड़कर चल पड़ा। जब वो उस गांव को काफी पीछे छोड़ आया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें से एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वो पानी निकाल निकाल कर जमीन पर फेंकती जाती थी। वो पानी एक नाले के जरिए एक ओर को बहता जा रहा था। वो बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को बुढ़िया पर तरस आ गया। वो बोला, बुढ़िया माँ, तुम शायद बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल दूं। उसकी बात सुन बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में पकड़ा दी। धर्मबंधु पानी निकाल निकाल कर जमीन पर डालने लगा। जब वो करीब 100 बाल्टी पानी निकाल चुका तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के समीप जा पहुंचा। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोंपड़ी में ले गई। बुढ़िया ने जो कुछ खाना बना रखा था थोड़ा एक थाली में रखकर धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ा खुद एक थाली में ले खाने बैठ गई। खाते खाते धर्मबंधु ने पूछा,
बुढ़िया माँ, तुम इतना परिश्रम करके पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? धर्मबंधु की बात सुन थोड़ी देर तो बुढ़िया चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही थी। खेतों की सिंचाई के लिए? परंतु मुझे तो यहाँ पर कोई खेत नजर नहीं आ रहे हैं। बेटा, वो खेत यहाँ से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। वो जो नाला तुमने देखा है वो उस किले तक जाता है। ये किला कभी मेरा था, परंतु अब एक दुष्ट जादूगर ने वहां पर अपना कब्जा जमा रखा है। उसने मेरे जादू को तोड़ डाला और किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मुझे किले से बाहर निकालकर यहाँ पानी निकालने का काम सौंप दिया है। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि कहाँ जा रहे हो? बूढ़ी माँ, मैं ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूँ जिसको लगाकर मनुष्य भी आकाश में उड़ सके। तुम उन पंखों का क्या करोगे? मैं वे पंख राजा द्रुपद को दूंगा तो वे मुझे काफी सारा धन इनाम में देंगे और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो फिर मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बताऊंगी, अगर तुम उसके पत्तों के पंख बना लो तो आदमी उसे लगाकर आकाश में पक्षियों के समान उड़ सकता है। बुढ़िया माँ, वो वृक्ष कहाँ पर है? मुझे जल्दी बताओ। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतना साहस व शक्ति नहीं है कि मैं उस दुष्ट जादूगर से टक्कर ले सकूं। इसलिए तुम्हें उस जादूगर को समाप्त कर मेरे पुत्र को उसकी कैद से आजाद करना होगा। धर्मबंधु बुढ़िया की शर्त को सुन हताश हो गया। वो सोचने लगा कि वो कैसे एक जादूगर का मुकाबला कर सकता है, परंतु फिर भी वो बुढ़िया से किले का पता पूछ नाले के किनारे किनारे चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली में से बचा खुचा खाना निकालकर खाने लगा। अभी वो भोजन कर ही रहा था कि एक बड़ा सा बिच्छू वृक्ष से उसके सामने आकर गिरा। उसने बिच्छू को कुछ न कहा। अपने खाने में से कुछ खाना उसने बिच्छू को भी खिलाया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे घुल मिल गया। बिच्छू बोला, भाई, तुमने मेरी सहायता की है, इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भी अपने साथ रख लो, कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु बिच्छू को मनुष्य की बोली में बोलता देख आश्चर्य में पड़ गया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। उसे दूर से ही अब एक किला दिखाई देने लगा था। वो आगे बढ़ता गया। अंधेरा होते होते वो किले के द्वार पर पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने भी द्वार न खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटक रहे एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटे को बजा दिया। घंटा बजते ही द्वार अपने आप खुल गया। वो अंदर घुस गया। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि किले के अंदर कई पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। वो आगे बढ़ता गया। मन ही मन वो डर भी रहा था। वो सोच रहा था कि जादूगर का किस प्रकार मुकाबला करेगा। तभी उसे सामने एक महल सा दिखाई दिया। वो उसमें घुस गया। अंदर घुसते ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। धर्मबंधु सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि ये एक बहुत बड़ा तहखाना है। वो अंदर घुस गया और आगे बढ़ने लगा। अब वो खुले आसमान के नीचे था। समुंदर हिलोरे मार रहा था। वो समुद्र के किनारे घूमने लगा। अभी वो चट्टान के पास ही खड़ा था कि केकड़े के समान एक विशाल भयानक जीव ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस जीव का विकराल भयंकर मुख देख अपनी चेतना खो बैठा। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया, जहां पर सड़े मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वहां पर मनुष्यों के अस्थि पंजर भी जगह जगह पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर धर्मबंधु की कपकपी छूटने लगी। वो वहां से भागने का मार्ग ढूंढने लगा। वो काफी आगे उस गुफा में बढ़ गया। तभी उसे गुफा में रोशनी की झलक दिखाई दी। वो सोचने लगा, शायद दिन निकल आया है और उस तरफ से सूर्य की रोशनी गुफा के अंदर आ रही है। वो प्रसन्न हो उठा और तीव्र गति से उसी तरफ बढ़ने लगा। फिर वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। वहां पर हीरे जवाहरातों का अंबार लगा हुआ था और गुफा उन हीरों में से फूट रही किरणों से रोशन हो रही थी। वो वहां आने का कारण भूल गया और धन बटोरने की इच्छा से आगे बढ़ा। परंतु तभी उसे जैसे किसी ने चेतावनी दी, भाई, ये क्या कर रहे हो? क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाने के लिए अंदर जा रहे हो?
देखो कितने विषधर सर्प अंदर लेटे हुए हैं, जो पग रखते ही तुमको डस लेंगे। धर्मबंधु ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी नजर न आया। वो समझ गया कि चेतावनी देने वाला वो बिच्छू ही है, जो उसकी जेब से सिर बाहर निकाल कर बैठा हुआ था। उसने देखा वास्तव में ही वहां कई विषधर लेटे हुए थे। मौत के भय से वो चुपचाप वहां से लौटने लगा। तभी एक भयानक कह कहा उस गुफा में गूंज उठा, तुम भी बच नहीं सकते मूर्ख। ये जो सर्प तुमने खजाने में देखे वे मेरे सेवक हैं, जो खजाने की रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद ये सर्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बेशक तुमने खजाने के अंदर न जाकर और थोड़ी देर के लिए अपना जीवन बचा लिया है, परंतु तुमको भी इन लोगों की तरह सड़ सड़ कर मरना होगा। वो भयानक जीव जो तुम्हें यहाँ उठाकर लाया है, दिन के समय आकर तुम्हारे मांस का आहार करेगा और तुम्हारा अस्थि पंजर अन्य लोगों की तरह जो यहाँ आ गए थे पड़ा रहेगा। धर्मबंधु समझ गया कि ये वही जादूगर है जिसने बुढ़िया का जादू खत्म कर किले पर और उसकी अपार संपत्ति पर अपना हक जमा लिया है। अगर उसे पहले पता होता कि ये जादूगर इतना दुष्ट है तो वो भूल कर भी इस तरफ न आता। वो भगवान का नाम लेने लगा। उसने भय से अपनी आंखें मूंद ली। 2 घंटे बीत गए, न जाने कब वो भय के कारण बेहोश हो गया। जब वो उठा तो दिन निकल चुका था, परंतु गुफा के अंदर अंधकार ही था। धर्मबंधु को दिन का आभास इसलिए हुआ क्योंकि सर्प अपना रूप बदल रहे थे। उनकी आकृति राक्षसों के समान होने लगी थी, परंतु अभी वे पूर्ण रूप से बदल भी नहीं पाए थे कि करहा कर पृथ्वी पर गिर गए और तड़पने लगे। धर्मबंधु को इसका कारण समझ में न आया, परंतु वो खुश था क्योंकि अब उसे उन राक्षसों का भय नहीं था। तभी उसे कहीं दूर शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। फिर एकदम शांति छा गई। धर्मबंधु आश्चर्य से इधर उधर देख रहा था। तभी उसने उस भिक्षु को गुफा में प्रवेश करते देखा। धर्मबंधु को पता न चल सका कि वो भिक्षु कब उसकी जेब से निकलकर कहीं जा चुका था। भिक्षु के डंक में 6 इंच लंबा एक अंकुश फंसा हुआ था, जिसकी मूठ में लगा हीरा गुफा में रोशनी फैला रहा था। भिक्षु उसके समीप आया और बोला, अरे भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उस राक्षस को उसके शयन कक्ष में सोते हुए काट लिया है। अब वो मर चुका है, उसका जादू भी खत्म हो गया है। ये है जादू का अंकुश, जिसके द्वारा जादूगर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाता है। ये अंकुश तुम रख लो, भविष्य में काम आएगा। बिच्छू की बात सुन धर्मबंधु हैरान रह गया। बिच्छू ने सारा काम कर डाला था। वो बिच्छू को अपनी जेब में रख गुफा से बाहर आ गया और किले के फाटक पर पहुंच गया। तभी बुढ़िया वहां आ पहुंची। धर्मबंधु ने खिला उसे सौंपकर उस वृक्ष का पता पूछा, जिसके पत्तों द्वारा ऐसे पंख बनाए जा सकते हैं जिसको लगाकर कोई भी आकाश में उड़ सकता है। बुढ़िया को उसका पुत्र मिल गया। धर्मबंधु उस वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। उसने अंकुश को अपनी कमर में बांध लिया था। चलते चलते वो उसी वृक्ष के समीप पहुंच गया जिसका पता उसने बुढ़िया से पूछा था। उसने वृक्ष के पत्ते तोड़े और पक्षी के पंखों के समान पंख बनाए। पंख बनाने के बाद उसने सोचा इनकी सच्चाई भी जांच लेनी चाहिए। ये सोच उसने दोनों पंखों को अपनी बगल में कसकर बांध लिया। जैसे ही उसने हाथ फैलाकर पंखों को चलाना शुरू किया, धीरे धीरे वो आकाश में उड़ने लगा। वो आकाश में उड़ता हुआ शिथला राज्य के राजमहल के ऊपर पहुंच गया और चक्कर लगाने लगा। लोग आकाश की तरफ नजर उठाए इस चमत्कार को देख रहे थे। राजा रानी को भी सूचना मिली। वे भी इस आश्चर्यजनक उड़ान को देखने के लिए महल की छत पर पहुंच गए। धर्मबंधु राजमहल की छत पर उतर आया और राजा को उड़ने वाले पंख दे दिए। तब तक राजकुमारी भी छत पर पहुंच चुकी थी। उसने वे पंख राजा से लिए। राजा ने अपने गले का नीलमणि का हार धर्मबंधु को इनाम के रूप में दे दिया। तभी राजकुमारी ने वे पंख लगाए और आकाश में उड़ने लगी। सभी ये दृश्य देख रहे थे, परंतु तभी सब चौंक पड़े। बचाओ बचाओ राजकुमारी की चीख वायुमंडल में गूंज उठी। वो उतरना चाहती थी, परंतु कोई अनजान शक्ति उसे दूर आकाश में खींचे लिए जा रही थी। सभी के माथे पर चिंता एवं परेशानी की रेखाएं खिंच गई। राजकुमारी देखते ही देखते उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। राजा धर्मबंधु से बोले, युवक, तुम वाकई में एक आश्चर्यजनक वस्तु लाए थे, परंतु न जाने हमारी पुत्री पर क्या संकट आन पड़ा है।
अगर तुम हमारी पुत्री को ढूंढ लाओगे तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट भी सौंप दूंगा, और अगर तुम असफल लौटे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर धर्मबंधु चिंतित मन से राजमहल के बाहर निकल आया। वो सोच रहा था कि वो कैसे और कहां राजकुमारी का पता लगाए। तभी बिच्छू बोला, भाई इतने चिंतित क्यों होते हो? तुम्हारे पास जादू का अंकुश है, उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? ये सुनते ही उसने अपनी कमर से अंकुश निकाल अपने हाथ में ले लिया और बोला, मुझे राजकुमारी जहां गई है वहां ले चलो। दूसरे ही क्षण वो आकाश में उड़ने लगा। थोड़े ही समय बाद वो उसी किले में था जो वहां उस बुढ़िया को सौंप आया था। उसे राजकुमारी भी वहां पर दिखाई थी। बुढ़िया उस समय राजकुमारी के साथ अपने पुत्र का जबरदस्ती विवाह करवा रही थी। वो समझ गया कि बुढ़िया ही राजकुमारी को अपने जादू के जोर पर यहाँ खींच लाई है। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं राजकुमारी को लेने आया हूँ। धर्मबंधु बोला, नहीं, तुम राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। देखो बुढ़िया, उस समय क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए ये किला एवं यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हें दे गया था, परंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का मजा चखाता हूँ। ये कहकर धर्मबंधु ने अंकुश सामने कर कहा, बुढ़िया को भस्म कर दो। दूसरे ही क्षण बुढ़िया और उसका पुत्र भस्म हो गए। धर्मबंधु ने किले पर अपना अधिकार कर लिया और राजकुमारी को ले शिथिला नगरी पहुंचा। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह धर्मबंधु से कर उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया। धर्मबंधु ने अपने पिता को भी उस किले में बुला लिया। किले को उसने अपनी राजधानी बनाया और फिर सुख एवं वैभव से राज्य करने लगा। नटखेल। एक राजा था, वो बड़ा परोपकारी और विद्वान था। जो भी उसके दरबार में आता उसका वो बड़ा सम्मान करता। विशेषकर किसी भी विद्या का जानकार उसके दरबार में विशेष सम्मान पाता था। एक बार की बात है, एक नट और नटनी उसके दरबार में हाजिर हुए। नट ने अपनी विद्या का बखान किया तो राजा ने उसे अपना खेल दिखाने की इजाजत दे दी। नट ने अपनी नट विद्या दिखाने से पहले राजा से शर्त की, यदि अपनी विद्या प्रदर्शन के समय उसे कुछ हो जाता है तो राजा उसकी नटनी की हर हाल में रक्षा करेगा। नटनी बहुत ही रूपवती थी, अतः ऐसा न हो राजा उसे अपनी रानी बनाने की कोशिश करे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और अपना खेल दिखाने को कहा। नट ने अपना खेल आरंभ किया। वो डमरू बजाने लगा। डमरू बजाते बजाते वो धरती से उठने लगा। सभी हैरान हो रहे थे। धरती से उठता उठता वो आसमान में जा पहुंचा और देखते ही देखते गायब हो गया। सब आकाश में उसे ढूंढने लगे। कुछ समय बीता तो आसमान से उसका खून से सना बाजू ठक से नीचे आ गिरा। फिर दूसरा बाजू नीचे गिरा। फिर पूरा धड़धड़ाम से नीचे गिरा। ये दृश्य देखकर नटनी रोने लगी। उसने रोते चिल्लाते नट के अंग इकट्ठे किए और राजा से कहा कि चिता तैयार करवाओ, मैं तो अब इसके साथ सती हो जाऊंगी। राजा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसने चिता तैयार करवाई। चिता को आग दिखाई गई और देखते ही देखते नटनी भी उसके साथ जलकर सती हो गई। सभी इस दुखदाई घटना से उदास हो गए। चिता अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि नट डमरू बजाता हुआ एक ओर से दरबार में प्रकट हो गया। राजा और दरबारी हक्के बक्के रह गए। नट ने डमरू बजाना बंद किया और अपनी नटनी को ढूंढा। राजा ने बताया, नटनी तो सती हो गई। नट बहुत नाराज हुआ और बोला, राजा, तुमने बेईमानी कर दी। मेरी सुंदर नटनी को अपने महलों में डाल लिया है। राजा ने इनकार किया, पर नट नहीं माना। उसने महलों की तलाशी लेनी चाहिए। राजा ने तुरंत इजाजत दे दी। वो दरबारियों सहित महल के भीतर गया और नटनी को महलों से निकाल लाया। राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने उसकी विद्या और प्रदर्शन के लिए बहुत सा धन दिया। राजा ने नट से कहा कि ये विद्या उसे भी सिखाए। नट ने कहा, ये विद्या मैं किसी को नहीं सिखा सकता। मेरे गुरु ने इसकी इजाजत मुझे नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे गुरु के पास जाइए। वो पहाड़ों में रहते हैं। वो आपको ये विद्या सिखा देंगे। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वो ये विद्या जरूर सीखेगा। वो अपने साथ अपने नाई को लेकर नट के गुरु के पास चल दिया। जाते जाते वे पहाड़ में नट के गुरु के पास पहुंच गए।
राजा ने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से विद्या सीखने की इच्छा जाहिर की। गुरु विद्या सिखाने को राजी हो गया। गुरु ने मंत्र की गोपनीयता रखने के लिए राजा को रात को मंत्र सिखाने की योजना बनाई। जब नाई रात को सो जाता, गुरु राजा को विद्या सिखाता। नाई तो बहुत चालाक था। वो सोने का बहाना करके पड़ा रहता और साथ साथ मंत्र कंठस्थ करता जाता। गुरु ने राजा को पूरी विद्या सिखा दी। गुरु दक्षिणा देकर राजा और नाई वापस चल दिए। नाई के मन में बेईमानी आ गई। मंत्र भी सीखा और रहे नाई के नाई, तो क्या फायदा। उसने राजा को कहा, आपने मंत्र तो सीख लिया, इसकी परीक्षा भी तो करनी चाहिए, क्या पता कुछ कमी रह गई हो। राजा ने भी सोचा परीक्षा तो करनी ही चाहिए। राजा लोग हथियार तो हमेशा साथ ही रखते थे। राजा ने बंदूक निकाली और डाल पर बैठा तोता मार गिराया। तोता मर गया तो राजा ने अपने शरीर से आत्मा निकाली और तोते के शरीर में डाल दी। तोता पुनः जी उठा। नाई ने मौका देख तुरंत मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा राजा के शरीर में डाल दी। राजा का शरीर भी जी उठा। अब नाई राजा के शरीर में इतराने लगा और राजा तोते में जा फंसा। राजा समझ गया कि मेरे नाई ने धोखा कर दिया है, किंतु अब कोई चारा नहीं था। नाई ने तुरंत तोते को मारने की कोशिश की, मगर तोता उड़कर भागा और तोतों के संग जा मिला। नाई राजा बना राजधानी पहुंच गया। उसने वहां बताया कि नाई तो वहीं मर गया, साथ ही उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि तोतों ने राज्य की फसलें बर्बाद कर दी हैं, इन्हें मार गिराओ। जो एक तोता मार कर लाएगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा, जो जिंदा तोता लाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। लोग रोज तोते मारकर या जिंदा पकड़कर राजा के पास लाने लगे। तोते की देह में राजा को पता चल गया कि नाई ने तोते मरवाने शुरू कर दिए हैं। वो एक साहूकार के पास चला गया। उसने साहूकार को कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर किसी को न देना, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। साहूकार ने तोते को घर में छिपाकर रख लिया। उसने साहूकार की फसल बिजाई कराई, घर की राख खेतों में बिछवा दी। कुछ दिनों बाद मानसरोवर से हंस आए। उन्होंने राख से दाने खा लिए और मोती उगल दिए। अब तोते ने साहूकार को कहा कि अब इस राख को धुलवा दो। साहूकार ने राख धुलवाई तो उससे मोती मिलने लगे। साहूकार का घर मोतियों से भर गया। उधर राजा मदमस्त हो गया। उसने सोचा क्यों न मैं किसी राजकुमारी से विवाह कर लूं। तोते को भी पता चल गया कि राजा बना नाई अब विवाह की सोच रहा है। उसने साहूकार को कहा, तू मुझे एक राजा के पास बेच दे और उसे समझा दे कि तोता कितने काम का है। साहूकार ने तोता के कहे अनुसार उस राजा को बेच दिया जो नाई का ससुर बनने वाला था। तोता उस राजा के पास पहुंचा, राजकुमारी को पढ़ाने लगा। राजा और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुए। तोता ने राजकुमारी को कई विद्याएं पढ़ाई। राजकुमारी का विवाह नजदीक आने लगा। वो एक अच्छी बहू, एक अच्छी मां बनने का ज्ञान तोते से सीखने लगी। जैसे जैसे विवाह की घड़ियां करीब आती गई, तोते ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राजकुमारी इतनी प्रभावित हो गई कि तोते के परामर्श के बिना कोई काम नहीं करती। आखिर विवाह का दिन आ गया। नाई राजा बनकर बड़ी धूमधाम से बारात ले आया। बारातियों का खूब आदर सत्कार किया गया। नाई के तो ठाठ ही निराले थे। विवाह के दिन तोते ने राजकुमारी के कान में कुछ बातें समझाई और उन पर चलने को कहा। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। जब लगनों का समय आया तब राजकुमारी ने तोते द्वारा समझाई बातों के अनुसार कहा, लगन तो कर लूंगी, किंतु एक शर्त है जो पूरी करनी होगी। मेरे पास एक बकरा है, पहले इस बकरे को मारना होगा, फिर जिंदा करना होगा। यदि राजा ये काम कर सके तो मैं विवाह करूंगी। नाई राजा ने खुश होकर कहा, शर्त मंजूर है। राजकुमारी ने बकरा मंगवाया। राजा ने स्वयं बकरे को गला घोटकर मार दिया। बकरे के मर जाने के बाद नाई ने अपना शरीर छोड़ बकरे में प्रवेश किया। उधर बकरा जी उठा और उसी क्षण तोते से वास्तविक राजा ने अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए। नाई भी तुरंत समझ गया, किंतु अब बकरे का शरीर मिल चुका था। विवाह के बाद वो बकरा भी दहेज में दे दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि बकरे को महलों के बाहर बांध दो और सभी आते जाते उसे जूते मारे। मार खा खा कर बकरे के प्राण पखेरु उड़ गए। कहानियाँ
नन्हा राजकुमार और राक्षस। इंद्रसेन नाम का एक राजा था, एक थी रानी। राजा को शिकार खेलने का शौक था, प्राय वो शिकार खेलने जाया करता था। एक बार की बात है, राजा इंद्रसेन शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। राजा की सेना पीछे रह गई। राजा थक कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। नदी के किनारे ही उसने एक सुंदर कन्या को टहलते देखा। कन्या अद्वितीय सुंदरी थी। राजा उस पर मोहित हो गया। उसने कन्या के समीप जाकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या तो जैसे चाहती ही यही थी, वो झट से मान गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। कुछ समय बीता। राजा की पहली रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे नई रानी को बड़ी रानी से ईर्ष्या हुई। नियम अनुसार राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। नई रानी अब बड़ी रानी को महल से निकालने की तरकीब सोचने लगी। राजा द्वारा जंगल से लाई हुई रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा को अपने वश में करने के लिए ही उसने सुंदरी का रूप धारण किया हुआ था। राजा को इस बात का पता न था। वो नई रानी के जाल में फंस चुका था। राक्षसी ने बड़ी रानी को निकालने का उपाय खोज निकाला। वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। राजा ने कई हकीम वैद्य बुलवाए, किंतु रानी ठीक नहीं हुई। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि महारानी की आंखें निकाल कर लाई जाएं और उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा महारानी को बिना कसूर इतनी सजा देना तो नहीं चाहता था, किंतु राक्षसी के साथ रहने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि महारानी की आंखें निकाल कर लाई जाएं और उसे तथा राजकुमार को जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रखा जाए। जल्लादों ने महारानी की आंखें निकालकर राजा के पास भेज दी। राक्षसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और दिनों दिन ठीक होने लगी। महारानी अब अंधी हो गई थी। उसे जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रखा गया था। राजकुमार भी उसके साथ रहने लगा। राजकुमार बड़ा होने लगा। वो जंगल के किनारे बसे गांव के लड़कों के साथ खेला करता था। एक बार लड़के एक ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें सबको अपने अपने माँ बाप का नाम बताना होता था। जो लड़का अपने बाप का नाम नहीं बताए उसे खेल में शामिल नहीं किया जाना था। जब खेल में छलांग लगाने से पहले राजकुमार से बाप का नाम पूछा गया तो वो चुप रह गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके पिता राजा हैं। उसे खेल से निकाल दिया गया। वो रोते रोते अपनी माँ के पास आया और सारा हाल सुनाया। माँ ने रोते हुए बताया, बेटा, तुम्हारे पिता का नाम इंद्रसेन है। वो इस इलाके के राजा हैं। कल तू उन बच्चों को बता देना। राजकुमार ये जानकर के उसके पिता राजा हैं बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही दुखी भी हुआ कि पता नहीं क्यों राजा ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया है। दूसरे दिन खेल में जब उसने बताया कि उसके पिता इस इलाके के राजा हैं तो सब बच्चे सहम गए और राजकुमार की बड़ी इज्जत करने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से मिलने की ठान ली। उसने माँ को नहीं बताया और राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तभी नई रानी आ गई। राजकुमार को देख वो ईर्ष्या से जल भुन गई और राजकुमार को मारने के उपाय सोचने लगी। उसने राजकुमार को फिर से माँ के पास भेज दिया। एक दिन राक्षसी फिर से बीमार पड़ गई। राज्य के सारे हकीम वैद्य बुलाए गए, कोई आराम न हुआ। रानी पेट दर्द से पेट पकड़े रोती रहती। राजा बहुत दुखी हो गया। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि राजकुमार मेरे लिए शेरनी का दूध ले आए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा ने राजकुमार को बुला भेजा और शेरनी का दूध लाने का आदेश दिया। राजकुमार ने वापस आकर अपनी माँ को बताया कि नई रानी को शेरनी का दूध चाहिए। महारानी समझ गई कि ये सब राजकुमार को मरवाने की योजना है। उसने राजकुमार को समझाया कि वो जंगल न जाए, किंतु राजकुमार नहीं माना और जंगल की ओर हो लिया। जब राजकुमार शेर की गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां चारों ओर आग लगी हुई थी। शेरनी के बच्चे आग से डरकर चिल्ला रहे थे। राजकुमार आग से बचता हुआ कूदकर गुफा में गया। शेरनी के बच्चे झुलसने वाले थे। शेर शेरनी वहां नहीं थे। राजकुमार ने बारी बारी शेर के दोनों बच्चों को उठाकर गुफा के बाहर फेंका। शेरनी के बच्चे बहुत खुश हुए और राजकुमार के दोस्त बन गए। राजकुमार ने शेर के बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ आने वाली है, वो तो मुझे खा जाएगी, अब मैं चलता हूँ। बच्चों ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमें बचाया है, हम तुम्हें माँ से मिलवाएंगे, वो बहुत खुश होंगी। शाम को शेरनी आई तो बच्चों ने उसे राजकुमार से मिलवाया और बताया इसी ने उन्हें आज आग से बचाया है, नहीं तो वे जल गए होते। शेरनी ने राजकुमार को बहुत प्यार किया। राजकुमार ने डरते हुए शेरनी को बताया उसे अपनी माँ की बीमारी के लिए दूध की जरूरत है। शेरनी राजकुमार के साथ चलने को
तैयार हो गई कि जितना दूध चाहिए वहां दूह लेना। राजकुमार शेरनी को साथ ले राजमहल में आ पहुंचा। जब नई रानी ने शेरनी को अपने बिस्तर के पास देखा तो उसकी चीखें निकल गई। वो चिल्ला उठी, ले जाओ इसे, ले जाओ, मैं ठीक हूं। राजकुमार हंसता हुआ शेरनी को जंगल में छोड़ आया। राजा व प्रजा राजकुमार के साथ कुतिया की भांति शेरनी को चलता देखकर अचंभित हो गए। कुछ दिन राक्षसी चुप रही। राजकुमार उसे आंखों में खटकता रहा। एक दिन पुनः वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। शाम को राजा महल में लौटा तो वहां अंधेरा था। रानी कराह रही थी। इस बार फिर रानी ने पेट दर्द का बहाना किया और हाय हाय करती रही। वैद्य हकीम बुलाए गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर रानी ने कहा, मुझे बचपन से ही ऐसा दर्द होता है। मेरे मायके में भूरी भैंसें हैं, उनका दूध पीकर मैं ठीक होती हूं। यदि राजकुमार मेरे मायके से भूरी भैंसों का दूध ला दे तो मैं ठीक हो सकती हूं, नहीं तो मर जाऊंगी। राजा ने फिर राजकुमार को हुक्म दिया कि वो जाए और रानी के मायके से भूरी भैंसों का दूध ले आए। राजकुमार को उसकी मां ने जंगल जाने के लिए बहुत रोका, क्योंकि नई रानी ने अपना मायका घने जंगल में बताया था, किंतु राजकुमार नहीं माना। राजकुमार घने जंगल में बढ़ता गया। बहुत आगे जाकर उसे एक साधु मिला। साधु के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि अपनी नई मां के लिए उसके मायके से दूध लेने जा रहा है। साधु ने कहा, बेटा, उस रानी के भाई मां सब राक्षस हैं, वह स्वयं भी राक्षसी है। फिर तुम डरो मत, मैं तुम्हें तोता बनाकर भेजता हूं। तुम जाकर एक भैंस का बाल तोड़ लाना, बस सारी भैंसें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। साधु ने राजकुमार को तोता बनाकर भेज दिया। उसने वहां एक भूरी भैंस का बाल तोड़कर छिपा लिया और वापस आने लगा। बस सारी भैंसें उसके पीछे हो ली। सब भैंसों के साथ जब राजकुमार महल में पहुंचा तो राक्षसी बहुत हैरान हुई। सारी भैंसें उसके पीछे आ रही थी। राक्षसी ने दूध पिया और ठीक हो गई। कुछ दिन और बीते। राक्षसी फिर राजकुमार को खत्म करने का उपाय खोजने लगी। एक दिन फिर वो बहाना बनाकर लेट गई। इस बार उसने राजकुमार को मरवा देने की ठान ली थी। उसने सोचा एक बार वो फिर उसे अपने मायके भेजेगी, वहां उसके राक्षस भाई उसे खा जाएंगे। अतः इस बार उसने राजा को बताया कि उसके मायके में सोने के बर्तन हैं, जब तक वो उनमें खाना नहीं खाएगी ठीक न हो सकेगी। राजा ने फिर राजकुमार को रानी के मायके जाने का हुक्म दिया। राजकुमार ने घने जंगल में उस साधु को पुनः खोज लिया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई मां के भाई तो राक्षस हैं, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी नानी अंधी है, तुम वहां जाकर बोलना दोहता आया है, वो तुम्हें घर में रख लेगी। उसके बेटे दिन को मार धाड़ करने गए होते हैं और रात को घर लौटते हैं। दिन में तुम भीतर से संदूक से सोने के बर्तन निकाल लेना। बुढ़िया तुम्हें घर के भीतर एक कोठरी में जाने को मना करेगी, तुम उसके भीतर चले जाना। वहां 4 तोते होंगे। इन चारों राक्षसों व राक्षसियों के प्राण इन तोतों में हैं। जब तुम तोतों को मार दोगे ये सभी भी मर जाएंगे। राजकुमार राक्षसों के घर के पास पहुंच गया और बाहर से ही जोर से आवाजें लगाने लगा, नानी जी, ओ नानी जी। भीतर से बुढ़िया राक्षसी बुदबुदाती हुई निकली। पता नहीं ये कौन दोहता आ गया। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिया और कहा, नानी जी, मैं आपका दोहता हूं, रानी माँ का लड़का। अरे मेरा दोहता, कब आया तू? मेरी बेटी कैसी है, ठीक तो है ना? बुढ़िया ने सोचा ये उसकी बेटी का लड़का है। ठीक है नानी, ठीक है, आपको बुलाया है। बुढ़िया ने राजकुमार की खूब सेवा की और कहा, अपनी नानी का घर देख ले, पर अंदर की कोठरी में मत जाना। अंधी बुढ़िया जरा इधर उधर हुई तो राजकुमार ने संदूक खोलकर वहां से सोने के बर्तन निकाल लिए। अब वो भीतर की कोठरी में गया। वहां 4 तोते थे। एक एक करके राजकुमार ने चारों तोते पकड़ लिए। जब एक बूढ़ा तोता पकड़ा तो बूढ़ी राक्षसी जोर से चिल्लाई और उसकी ओर भागी। राजकुमार ने उस तोते की एक टांग तोड़ दी। बुढ़िया की भी एक टांग टूट गई। वो लंगड़ी लंगड़ी हो चलने लगी। राजकुमार ने झट से तोते की गर्दन मरोड़ दी। बुढ़िया वहीं ढेर हो गई। जब राजकुमार सोने के बर्तन लेकर जाने लगा तो सांझ हो चली थी। उतने में उस बुढ़िया के दोनों राक्षस बेटे भी लौट आए। वे राजकुमार को पकड़ने लपके। राजकुमार ने 2 तोतों की टांग तोड़ दी। उन दोनों की भी टांग टूट गई।
फिर उसने जल्दी से दोनों तोतों की गर्दनें मरोड़ दी। वे दोनों राक्षस वहीं ढेर हो गए। राजकुमार अब तोते को जेब में छिपाकर राजमहल पहुंचा। वहां राक्षसी का दम घुट रहा था। वह चिल्ला रही थी, हाय मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। राजकुमार ने सोने की थाली व बर्तन वहां रख दिए और राजा से कहा, महाराज आप जल्दी से इन्हें सोने के बर्तनों में खाना परोसिए, ये ठीक हो जाएंगे। रानी ने जब सोने के बर्तन देखे तो हैरान रह गई। धीरे धीरे वो बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए सोने के बर्तन, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो। राजकुमार ने जेब में पड़े तोते को दबाया। रानी और चीख उठी, मुझे मत दबाओ, मत दबाओ, छोड़ दो। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो समझ रहा था कि रानी बहुत बीमार हो गई है। राजकुमार ने दूर जाकर रानी को तोता दिखाया। रानी ने अपने प्राण राजकुमार के हाथों में देखे तो एकदम असली रूप में आ गई। राक्षसी बन वो राजकुमार की ओर झपटी। राजकुमार ने उसके झपटने से पहले ही तोते की टांगे मरोड़ दी। राक्षसी वहीं गिर गई। राजा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ी तो राक्षसी भी ढेर हो गई। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई। वो अपने किए पर बहुत पछताया और अपने बेटे को गले लगा लिया। महारानी को इज्जत के साथ महल में लाया गया। आंखों का इलाज करवाया। महारानी की आंखों की ज्योति फिर लौट आई। तीनों अब सुखपूर्वक रहने लगे। कहानियां। एक वचन का वचन। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी तारामती एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी और उन दोनों का एक पुत्र था, रोहिताश्व। राजा हरिश्चंद्र बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और माना जाता था कि कोई भी चीज उन्हें धर्म की राह से डिगा नहीं सकती थी। एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच बहस छिड़ गई कि कौन सा राजा अपने धर्म के प्रति सबसे अधिक ईमानदार और सत्यनिष्ठ है। वशिष्ठ ने, जो सूर्यवंशियों के गुरु थे, कहा, इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र को कोई नहीं हरा सकता। इस टिप्पणी ने देवताओं के साथ साथ मुनि विश्वामित्र को भी क्रोधित कर दिया, जिन्होंने प्रश्न किया कि एक नश्वर मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ कैसे हो सकता था। उसी समय वहां नारद मुनि आ गए। वे भी विश्वामित्र से सहमत थे। प्रोत्साहित होकर विश्वामित्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं आपकी इस बात को असत्य सिद्ध कर दूंगा। ऋषि वशिष्ठ, अवश्य आप प्रयास कर सकते हैं। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आप जब तक चाहें महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकते हैं। मैं जानता हूं वे आपकी सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेंगे, किंतु मान लीजिए वे ऐसा न कर पाए तो मैं वचन देता हूं कि मैं एक गुरु के रूप में अपना पद त्याग दूंगा और अपना शेष जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह व्यतीत करूंगा। नारद विश्वामित्र की ओर मुड़कर बोले, किंतु यदि महाराज हरिश्चंद्र ने ये सिद्ध कर दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तब क्या होगा? आपके लिए भी कोई परिणाम होना चाहिए। तब मैं राजा हरिश्चंद्र को अपनी आधी यौगिक शक्ति और दिव्य सद्भावना दे दूंगा जो मैंने अर्जित की है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे प्रसिद्ध हो जाएं और लंबे समय तक इस संसार में और भावी पीढ़ियों के मन में बने रहें। क्रोधित विश्वामित्र ने कहा। देवऋषि नारद ने सिर हिलाया और दोनों ऋषि इस बात पर सहमत हो गए कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। विश्वामित्र अपनी रणनीति तैयार करने में लग गए। शीघ्र ही कुछ ग्रामीण हरिश्चंद्र से सहायता मांगने आए। हमारे गांव में एक जंगली सूअर है जो हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है और हमारे परिवारों के लिए समस्या बन रहा है। कृपया हमारी सहायता करें। ये सुनकर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और सूअर का शिकार करने निकल पड़े, जो विश्वामित्र द्वारा निर्मित था। हरिश्चंद्र, जो इस परीक्षा से अनजान थे, सूअरों के पैरों के चिन्हों का पीछा करते हुए जंगल में काफी गहराई तक चले गए। अपने सैनिकों से बहुत आगे और शीघ्र ही उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। वे बहुत देर तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन सूअर जैसे हवा में गायब हो गया था। सूअर का पीछा करके थक चुके हरिश्चंद्र जंगल में घूम रहे थे कि उनकी दृष्टि एक सुंदर से आश्रम पर पड़ी। ये आश्रम भी विश्वामित्र का ही बनाया हुआ था। दो सुंदर कन्याओं ने बाहर निकलकर स्वागत पुष्पों एवं मदिरा से राजा का स्वागत किया और उनका मनोरंजन भी किया। प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र ने थोड़ी देर विश्राम किया और जो ध्यान उन्हें मिल रहा था उसका आनंद लेते रहे।
फिर वे प्रस्थान करने के लिए उठ गए और अपनी सुंदर अतिथियों को धन्यवाद दिया तथा उनके लिए राजकोष से अपने दूतों के हाथ उपहार भेजने का वचन दिया। लेकिन कन्याओं ने उनसे उपहार लेने से मना कर दिया। राजन, हमें आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए, हम केवल आपसे विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। राजा हरिश्चंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता कन्याओं, मेरी पहले से एक पत्नी है और एक पुत्र भी, ऐसा करना अधर्म होगा, उन्होंने कहा। उसी समय वहां विश्वामित्र आ गए। राजन, वे गरजे, ये मेरा आश्रम है और आप यहां मेरी अनुमति के बिना आए हैं, और अब आप मेरी पुत्रियों की इच्छा को अस्वीकार करके उनका अपमान कर रहे हैं। अपने गलत को सही करने का एकमात्र उपाय है इनकी इच्छा को स्वीकार करके इनसे विवाह करना। राजा ने विनम्रता से दोबारा मना कर दिया। विश्वामित्र के हट करने पर अंततः हरिश्चंद्र बोले, मुनिवर, आपकी पुत्रियों से विवाह करने के बजाय मैं अपना राज्य छोड़ना ठीक समझूंगा। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। विश्वामित्र राजा के शब्दों पर झपट पड़े और बोले, उस स्थिति में अपना राज्य मुझे दे दीजिए। आप जल लेकर आइए, हम आपके सिंहासन त्यागने का समारोह करते हैं। एक पल भी हिचकिचाए बिना महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज्य मुनि को दे दिया। राजा के सिंहासन त्यागने के बाद विश्वामित्र ने कहा, दक्षिणा के बिना दान अपूर्ण होता है। मुझे बताइए मुनिवर, आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं? हरिश्चंद्र ने पूछा। मैं चाहता हूं कि एक लंबा व्यक्ति एक हाथी पर खड़े होकर भूमि पर सिक्का फेंके। मैं भूमि से लेकर हाथी पर खड़े व्यक्ति तक ऊंचा स्वर्ण का ढेर चाहता हूं। अवश्य, मैं महल पहुंचते ही आपको स्वर्ण दे दूंगा, हरिश्चंद्र ने कहा। लेकिन आपका राज्य तो पहले ही मेरा हो चुका है, इसलिए आपका राजकोष भी अब आपका नहीं है। आप उसमें से कुछ नहीं ले सकते, मुनि ने कहा। मैं आपको देने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से धन दे दूंगा, हरिश्चंद्र ने कहा। जब एक राज्य दान में दिया जाता है तो व्यक्तिगत संपत्ति भी उसमें शामिल होती है, मुनि ने कहा। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए मुनिवर, मैं आपको धन दे दूंगा, किंतु कृपया अभी मुझे राज्य में जाकर अपने परिवार को सूचित करने दीजिए। मैं आपके साथ चलूंगा हरिश्चंद्र, ताकि आप औपचारिक रूप से अपना राज्य मुझे सौंप सकें। हरिश्चंद्र ने सहमति में सिर हिला दिया। जब राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को बुलाया और उन्हें नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी दी। वे अब रानी व राजकुमार नहीं थे और महल में नहीं रह सकते थे। मुनि विश्वामित्र अपेक्षा कर रहे थे कि तारामती अपने पति के इस कार्य से क्रोधित होंगी और राजा पर दबाव डालेंगे कि वे किसी भी तरह अपना राज्य वापस पाने का प्रयास करें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारामती ने अपने पति से कोई प्रश्न नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने अपने और अपने पुत्र के राजकीय आभूषण हटा दिए और खड़ी हो गईं। मैं आपसे सहमत हूं प्रिय पतिदेव, चाहे कुछ भी हो जाए, वचन का सम्मान रखा जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की ओर मुड़े और बोले, हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि काशी एक अत्यधिक समृद्ध शहर है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ वहां जाऊंगा और जब आपके लिए धन अर्जित कर लूंगा तो वापस लौट आऊंगा। काशी बहुत दूर है हरिश्चंद्र, और आपको लौटने में वर्षों लग सकते हैं। संभव है आप लौटे ही नहीं, किंतु आपने स्वर्ण देने का वचन दिया है, अतः मैं अपने शिष्य नक्षत्रक को आपके साथ भेजूंगा। माह के अंत तक आप उसे धन दे दीजिएगा, तब तक मैं यहाँ अपना शासन आरंभ करता हूँ। इस प्रकार हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित अश्व ने नक्षत्रक के साथ काशी की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। हरिश्चंद्र की प्रजा सड़क के किनारे खड़ी होकर अपने राजा की स्थिति पर आंसू बहा रही थी। लोग विश्वामित्र के प्रति क्रोध प्रकट कर रहे थे, किंतु ऋषि उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नक्षत्रक भी अपने गुरु जितना ही चतुर था और कभी भोजन, कभी पानी मांगकर और बार बार विश्राम के लिए रुकने को कहकर परिवार को परेशान कर रहा था। तारामती ने कभी पैदल चलकर इतनी लंबी दूरी की यात्रा नहीं की थी और वो जल्दी ही थक गई। बालक
रहितोष को भी बिना पर्याप्त भोजन और पानी की यात्रा करने में कठिनाई हो रही थी, किंतु न तो मां शिकायत कर रही थी, न ही पुत्र। हरिश्चंद्र अपने परिवार पर आई विपत्ति से व्यथित थे, किंतु वे विश्वामित्र को दिया वचन निभाने के लिए दृढ़ता से तत्पर थे। विश्वामित्र ने अपनी माया से भ्रमपूर्ण चोर, वन्य पशु, तूफान, चक्रवात और बाढ़ इत्यादि उत्पन्न किए, ताकि तारामती अपने पति से प्रार्थना करे और उन्हें उनकी योजना के साथ आगे बढ़ने से रोक ले। किंतु तारामती पूरी यात्रा के दौरान उदासीन बनी रहीं और काशी विश्वनाथ के नाम का जप करती रहीं, जब तक कि सारे ब्रह्म अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंच गए। एक लंबी और उथल पुथल भरी यात्रा के बाद अंततः चारों काशी पहुंच गए। वो माह का अंतिम दिन था। नक्षत्रक धन की मांग करने लगा, या तो मुझे शीघ्र धन दे या अपनी हार स्वीकार करें। वो हरिश्चंद्र को तंग करने लगा। कहीं कोई राहत नजर न आने पर और दबाव का अंत न होने पर हरिश्चंद्र को अपना ऋण चुकाने का एकमात्र उपाय यही सूझा कि वो स्वयं को और अपने परिवार को बेच दें। ये उनके द्वारा लिया सबसे कठिन निर्णय था और उन्होंने इस पर काफी देर विचार किया। अंत में उन्होंने एक सार्वजनिक घोषणा की, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मैं बिकने के लिए तैयार हूं। जो भी हमें खरीदेगा उसे हमें उतना स्वर्ण देना होगा जितना हम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक लंबा व्यक्ति हाथी पर खड़े होकर भूमि पर एक सिक्का फेंके और मैं भूमि से लेकर हाथी पर खड़े उस व्यक्ति के सिर तक ऊंची स्वर्ण की ढेरी चाहता हूं। ये सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मेरी पत्नी बीमार है और मुझे भोजन पकाने एवं घर की सफाई करने के लिए एक सेविका चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए उस धन का एक हिस्सा दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तारामती रोने लगी, मुझे एक रोती हुई सेविका नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। वृद्ध ने तारामती के आंसुओं को देखकर अनिश्चित स्वर में कहा, नहीं नहीं। तारामती ने कहा और अपने आंसू पोंछ लिए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके लिए काम करने आऊंगी, किंतु कृपया मुझे मेरे पुत्र को साथ लाने की अनुमति दे दीजिए। ये तो एक समस्या हो जाएगी, मुझे तुम्हारे पुत्र को खिलाने के लिए भी खर्च करना पड़ेगा। वृद्ध ने कहा, स्वामी, मेरे लिए अपने पुत्र से अलग रहना कठिन होगा। तारामती गिड़गिड़ाई, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वो घर के अन्य कामों में आपकी सहायता करके अपनी रोटी कमा लेगा। इस आदान प्रदान से हरिश्चंद्र अभिभूत हो गए, जबकि वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया और उनकी पत्नी और पुत्र दोनों को खरीद लिया। नक्षत्रक, जो उनसे कुछ दूर खड़ा था, ने उस व्यक्ति से कहा, आप धन अपने पास ही रखें, मेरे गुरु विश्वामित्र एक दिन आकर इसे आपसे ले जाएंगे। तारामती ने अपने पति पर एक अंतिम स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और बिना एक शब्द बोले मुड़ गई। अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और वृद्ध व्यक्ति के पीछे उसके घर की ओर चल पड़ी। अकेले रह गए हरिश्चंद्र ने एक बार फिर घोषणा की, मैं आजीवन उस व्यक्ति का दास बनकर रहने को तैयार हूं जो मुझे मेरी आवश्यकता का शेष धन देने के लिए सहमत होगा। एक मोटा भारी शरीर का व्यक्ति भीड़ में से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। मैं वीरा बाबू हूं और मैं शहर के शमशान मणिक कणिक का घाट का स्वामी और रखवाला हूं। मुझे एक सेवक की आवश्यकता है जो शमशान घाट पर मेरे कर्तव्य पूरा करने में मेरी सहायता करे। मैं तुम्हारी जीवन भर की सेवाएं खरीदूंगा। वीरा बाबू ने स्वर्ण मुद्राएं निकाली और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। नक्षत्रक एक अच्छे राजा को शमशान के मालिक का दास बनते देख एक पल के लिए दुखी हुआ, किंतु उसे मुनि विश्वामित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना था। उसने वीरा बाबू से कहा, आप ये स्वर्ण अपने पास रखें, मेरे गुरु श्री विश्वामित्र एक दिन आकर इसे ले जाएंगे। इतना कहकर नक्षत्रक चला गया। वीरा बाबू हरिश्चंद्र की ओर मुड़कर बोला, जैसा मैंने कहा था, मैं मणिकार्णिका घाट का स्वामी हूं। किंवदंती ये है कि जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती की उनके पिता के यज्ञ में मृत्यु हो गई थी और शिव ने उनके शरीर को उठाकर दुख व क्रोध में तांडव नृत्य किया था, तो उनकी बालियां उनके कानों से निकलकर इसी क्षेत्र में गिरी थीं। इसलिए इसका नाम मणिकार्णिका रखा गया। लोग इस विश्वास के कारण काशी में अपनी अंतिम सांस लेना पसंद करते हैं कि यदि उनकी अस्थियां
गंगा नदी में प्रवाहित की जाएंगी तो वे स्वर्ग में जाएंगे। अब चलो, तुम्हारे कार्य मुख्य रूप से भूमि पर होंगे। मैं शमशान संस्कारों के लिए एक निश्चित शुल्क लेता हूँ। मेरे लिए कुछ सोने के सिक्के और एक सोने का सिक्का एवं लंगोट तुम्हारे लिए। कभी भी अंतिम संस्कार निःशुल्क मत करना। तुम्हें दिन रात हर समय उपलब्ध रहना होगा, क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं होता और मृत शरीर किसी भी समय आ सकता है। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई वन्य पशु भूमि में प्रवेश नहीं करे और न ही उसे अपवित्र करता है। ये तुम्हारे लिए स्थायी निर्देश है। हरिश्चंद्र ने सिर हिलाया और समझ गए कि उन्हें मणिकर्णिका घाट पर ही रहना होगा। शीघ्र ही वीरा बाबू भी चला गया और हरिश्चंद्र अकेले रह गए। जब हरिश्चंद्र ने घाट के नीचे बहती गंगा नदी को देखा तो वे सरायू नदी के तट पर बसे अपने राज्य और उसकी राजधानी अयोध्या के बारे में सोचने लगे। भाग्य ने किस प्रकार करवट लेकर उन्हें एक प्रख्यात राजा से एक भिखारी में बदल दिया था। वे अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में विचार करके दुखी अनुभव कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे उस समय क्या कर रहे होंगे। उनकी कठिनाइयों के लिए वे स्वयं को उत्तरदायी मान रहे थे। वे केवल इसलिए पीड़ा सह रहे थे क्योंकि वे उनका परिवार थे। फिर भी भले ही उनका मन भारी था, उनकी आत्मा स्वच्छ थी, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया था। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपना नया जीवन शुरू किया। इस बीच तारामती उस वृद्ध व्यक्ति के घर में काम करना शुरू कर चुकी थी। वो सुबह से शाम तक खटती रहती थी। उनके अथक प्रयासों के बावजूद वृद्ध दंपत्ति हमेशा उनके काम में गलती निकालते थे। रोहिताश भी अपने काम पूरे करने के लिए बहुत श्रम करता था, जो पूरे दिन चलते रहते थे। वो एक राजकुमार था, जिसके ध्यान का एकमात्र केंद्र युद्ध कला का अध्ययन करना और सीखना था, जबकि सेवक उसके काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। किंतु अब वो लकड़ी काटने और सफाई करने वाला एक सेवक था। उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था और तारामती चिंतित थी कि उनके बेटे का दुर्बल होता शरीर अंततः जवाब दे जाएगा। फिर भी मां और पुत्र अपनी स्थिति का सामना अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कर रहे थे। एक दिन वृद्ध व्यक्ति के घर में श्राद्ध था और उसने रोहिताश को लकड़ी लाने के लिए भेजा। बालक ने कुल्हाड़ी ली और पास के जंगल में चला गया। जब वो लकड़ी काट रहा था तो एक सांप ने, जिसकी रचना मुनि विश्वामित्र ने की थी, उसे काट लिया और शरीर में विष फैल जाने के कारण रोहिताश की मृत्यु हो गई। कुछ लोग जिन्होंने ये घटना देखी थी, दौड़ते हुए तारामती के पास गए और उसे ये समाचार सुनाया। घबराई हुई तारामती ने वृद्ध व्यक्ति से प्रार्थना की, कृपया मुझे मेरे पुत्र के पास जाने दीजिए स्वामी। बूढ़े ने जवाब दिया, आज श्राद्ध है और मुझे बहुत काम है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। तुम्हें जो करना हो करो, किंतु श्राद्ध शुरू होने से पहले लौट आना। भयभीत तारामती रोते हुए जंगल की ओर भागी। जब उसने अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो वो काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, क्या आप हमारी पर्याप्त परीक्षाएं नहीं ले चुके हैं? जो अब आपने मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन लिया है, आप इसे इस तरह कैसे मरने दे सकते हैं? तारामती फूट फूट कर रोती रही जब तक कि उसके आंसू नहीं सूख गए। फिर उसे याद आया कि उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो जल्दी लौट आएगी। इसलिए वो रोहिताश का मृत शरीर मणिकर्णिका घाट ले गई। शमशान भूमि में वहां काम कर रहे एक पुरुष के अलावा कोई नहीं था। तारामती की ओर उसकी पीठ थी। तारामती ने उसे आवाज लगाई, क्या आप मुझे मेरे पुत्र का शरीर यहां जलाने देंगे? क्या आपके पास उसके लिए शुल्क है? उस आदमी ने बिना उसकी ओर मुड़े पूछा, नहीं स्वामी, मैं एक धनी व्यक्ति के घर में सेविका हूं और मेरे पास कोई धन नहीं है। तब इसका दाह संस्कार यहां नहीं हो सकता, उसने उत्तर दिया। तारामती रोने लगी, ओ रोहिताश, देखो भाग्य ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुमने एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया था, किंतु तुम्हारी मृत्यु एक भिखारी के रूप में हुई है और मेरे पास तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तारामती का विलाप सुनकर हरिश्चंद्र को ज्ञात हुआ कि वो उनकी पत्नी थी। उन्होंने स्वयं को मजबूत किया और उसकी ओर पीठ किए हुए ही कहा, आपके गले में एक मंगल सूत्र है, आप उसे बेचकर धन ला सकती हैं। तारामती ने आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा और बोली,
आपने मेरा मंगलसूत्र कैसे देखा? ये एक दैवीय आभूषण है और इसे संसार में केवल 2 ही लोग देख सकते हैं, काशी के भगवान विश्वनाथ और मेरे पतिदेव। फिर आप कौन हैं? हरिश्चंद्र उसकी ओर पलटे और तारामती ने देखा कि वे और कोई नहीं बल्कि उसके पति थे। हरिश्चंद्र ने तारामती को देखा तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने स्वयं को संभाला और कहा, हमारा पुत्र चला गया है, किंतु आपको उसके अंतिम संस्कार के लिए धन लाना होगा। मैं अपना शुल्क छोड़ सकता हूं, किंतु अपने स्वामी के हिस्से के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तारामती, कृपया अपने स्वामी से धन ले आइए। वो वृद्ध व्यक्ति हमें पर्याप्त भोजन भी नहीं देता। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वो हमारे पुत्र के दाह संस्कार के लिए हमें धन देगा? दया करिए स्वामी, रोहिताश्व आपका भी पुत्र है। हम मृत शरीर को बहुत देर तक इस अवस्था में नहीं रख सकते। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया इसे थोड़ा सम्मान दे और यहाँ विश्राम करने दे। हरिश्चंद्र ने दुख के साथ सिर हिला दिया। तारामती जानती थी कि वे अपना विचार नहीं बदलेंगे, इसलिए उसने अपने आप को भगवान की इच्छा के अधीन छोड़ दिया और बोली, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अभी इसका शरीर यहीं छोड़कर जा रही हूँ और शीघ्र ही वापस आती हूँ। जब वो वृद्ध के घर की ओर जा रही थी तो उसने अपने पुत्र की आयु के एक बालक को मार के एक ओर मृत पड़ा देखा। अपने दुख और भ्रम की स्थिति में उसने उस बालक को अपना ही पुत्र समझ लिया। वो भूमि पर बैठ गई, बालक के शव को अपनी गोद में रखा और बोली, ओ रोहिताश्व, क्या तुम पुनः जीवित हो गए हो? वो शरीर वास्तव में काशी के राजकुमार का था। विश्वामित्र की एक और चाल द्वारा चोरों ने काशी के राजकुमार का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। राजकीय सुरक्षा कर्मी राजकुमार को ढूंढते हुए तारामती के पास पहुंच गए, जो राजकुमार का निर्जीव शरीर लेकर बैठी थी। ये मानकर कि वही राजकुमार की हत्यारी थी, उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए राजा के पास ले गए। महाराज, यही वो राक्षसी स्त्री है जिसने राजकुमार की हत्या की है। राजा दुख से भर गए, किंतु जब रानी ने अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो वो आघात से मूर्छित हो गई। तारामती अभी बहुत दुखी थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बड़बड़ाने लगी, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है और मेरे पति मुझे दाह का शुल्क लिए बिना उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। राजा दुख के अतिरेक में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बिना कुछ विचार किए उन्होंने आदेश दिया, इस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दो, इसे मणिकार्णिका घाट ले जाओ और वहीं पर इसे मार दो। सैनिक तारामती को मणिकार्णिका घाट ले गए और हरिश्चंद्र से कहा कि उन्हें इस अपराधी का सिर काटना था। हरिश्चंद्र ने तारामती को देखा, उनका चेहरा निस्तेज व निर्जीव हो गया। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि तारामती ने राजकुमार की हत्या नहीं की, किंतु उन्हें उसे मारने का आदेश मिला था और राजा की आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने बंद आंखों से अपनी तलवार उठाई और तारामती का सिर काटने के लिए तैयार हो गए। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शरीर पर कोमल पंखुड़ियों का स्पर्श महसूस होने पर हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने ऋषि वशिष्ठ खड़े थे। हरिश्चंद्र, आपने अपनी धर्मनिष्ठता प्रमाणित कर दी है, मुझे आप पर गर्व है। हरिश्चंद्र चकित रह गए और समझने का प्रयास करने लगे कि क्या हो रहा था। तारामती भी आश्चर्यचकित हो गई। अपनी आंखों की कोरों से हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को हिलते देखा। बालक ने अपनी आंखें खोली और ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कि गहरी नींद से जागा हो। तब तक मुनि विश्वामित्र की माया का भी अंत हो गया था और काशी के राजा अपने पुत्र के साथ, जो जीवित तथा स्वस्थ था, भागते हुए वहां आ गए। अब विश्वामित्र नक्षत्र के साथ वहां आए और हरिश्चंद्र को संबोधित करके बोले, मुझे आप पर गर्व है। आपको इतनी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु आपने प्रत्येक स्थिति का सामना बिना किसी विरोध या क्रोध के किया। आप वास्तव में समस्त राजाओं में से सर्वाधिक धर्मनिष्ठ हैं। जब तक इस संसार का अस्तित्व है, काशी विश्वनाथ को साक्षी मानते हुए आज से आप सत्य हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाएंगे और मणिकार्णिका घाट पृथ्वी के सबसे पवित्र घाटों में से माना जाएगा। मैं आपका राज्य आपको लौटाता हूं और साथ ही अपने अच्छे कर्मों द्वारा अर्जित
पुण्यों का आधा हिस्सा आपके साथ साझा करता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषियों के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ अयोध्या वापस लौट गए। उन्होंने लंबे समय तक बुद्धिमत्ता पूर्वक अयोध्या पर शासन किया। आज के समय में नक्षत्रक नाम का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी पुरुष या स्त्री के पीछे घूमता रहता है और वाक्यांश नक्षत्र की तरह मेरा पीछा मत करो का इस संदर्भ में अक्सर उपयोग होता है। यदि आप आज काशी वाराणसी जाएं तो आप मणिकार्णिका घाट पर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते शवों के ढेर देख सकते हैं। दाह के बाद अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाती हैं। वीरा बाबू के वंशजों के पास अभी भी घाट का स्वामित्व है और हाँ, भगवान विश्वनाथ अनंत साक्षी बने हुए हैं। कहानियाँ मनुष्यों के दुख का साथी कौन? एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि हाथों हाथ वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे फोर्स किया तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। प्रभु ने वरदान दे दिया और ये तो वाकई चमत्कार हो गया। वो चलना शुरू हुआ तो जमीन पर पांव के 2 की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। यानी वाकई प्रभु उसके साथ हो लिए थे। वो तो मारे खुशी के झूम उठा। उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के 7वें आसमान पर जा बैठा वो। भगवान 24 घंटे साथ है और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शंकित भी था कि कहीं भगवान साथ छोड़ न दे। सो इस बात को लेकर वो चौकन्ना भी पूरा रहता था। बीच बीच में वो जंगल में मिट्टी या कीचड़ में चलकर देख भी लिया करता था कि वाकई प्रभु उसके साथ अब भी है कि नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वो न सिर्फ अस्वस्थ हो जाता बल्कि हाथों हाथ उन्हें धन्यवाद भी दे देता। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वो खाते पीते काफी सुखी था। कहने का तात्पर्य, आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त मात्र था बल्कि जीवन भी उसका भरपूर और खुशहाल था। और सोने पे सुहागा ये कि अब उसका और भगवान का 24 घंटे का साथ भी था। लेकिन कहते न कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती। बस उसी तर्ज पर उसके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। अचानक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी ये हादसा नहीं सह पाई और पागल हो गई। निश्चिंत ही इन सब का उस पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर ध्यान न दे पाने की वजह से वहां भी नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट गहरा गया। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वो तो यहां तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। बस विचार करते ही वो तो सब छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान थे। वो तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधे भगवान को कोसने। संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो आम संसारी से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक ही नहीं लेना संन्यास। इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूं। ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि ये भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूं। और ये 2 पंजे के निशान देख रहे हो, वे मेरे ही हैं। तुम कुछ ऊट पटांग न कर बैठो या हताशा के गहरे भंवर में न चले जाओ। इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। साथियों, इस कहानी का सार बस इतना सा है। यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई संकट आता है तब वो संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वो जानती है
कि मनुष्य का अहंकार ये सदमा झेल नहीं पाएगा। आपको भी इस बात के कई अनुभव होंगे ही। आपने भी अनेकों बार नोटिस किया ही होगा कि आपके या अन्य किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो सहना मुश्किल, परंतु फिर भी वास्तव में घटने पर सहने की क्षमता आ ही जाती है। वो क्षमता आती ही इसलिए है कि वो सदमा आपका आत्मा यानी आपका भगवान झेलता है, जो हर हाल में स्थिर रहने के स्वभाव वाला है। उसकी ये स्थिरता आपको पहुंची चोट को सॉफ्ट कर देती है और ये सॉफ्ट चोट आप सह जाते हैं। बताओ, भगवान इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकता है? कहानियां। विंसेंट की वो यादगार तस्वीर। विंसेंट नामक महान चित्रकार का नाम तो आपने सुना ही होगा। चित्रकारी उनका पैशन था। वे बस चित्र बनाते रहते, उसे बेचना या नाम व दाम कमाना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उनके लिए तो चित्रकारी में मिलने वाला आनंद ही उनके कार्यों का एकमात्र इच्छित परिणाम था। अब ऐसे व्यक्ति की चित्रकारी का क्या कभी कोई जोड़ हो सकता है? बस वे चित्र बनाते और रखे रहते। बहुत हुआ तो दोस्तों के घर जाकर अपनी पेंटिंग्स टांग आते। दोस्त भी दोस्त थे, पेंटिंग्स की कोई पहचान तो थी नहीं उन्हें। विंसेंट के जाते ही अपनी दीवारों से उसे निकालकर यहाँ वहां रख देते। व्यर्थ ड्राइंग रूम की शोभा क्यों बिगाड़ना? उधर विंसेंट का ध्यान इन बातों में कहाँ विभाजित होने वाला था। वे तो बस चित्रकारी के दीवाने थे। उनका पूरा ध्यान बस पेंटिंग्स बनाने में ही लगा रहता था। वे फिर कोई पेंटिंग बनाते और फिर किसी दोस्त को दे आते। उनका दोस्त फिर उसे दीवार पर टांग देता और जाते ही फिर उतार फेंकता। लेकिन विंसेंट का ध्यान ही नहीं जाता था कि इसी दीवार पर उनकी ही पेंटिंग कई बार लग चुकी है। खैर, एक दिन वे यूं ही किसी पहाड़ी पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे संध्या हो गई और सूर्यास्त होने लगा। उन ऊंची पहाड़ियों के मध्य डूबते सूर्य का दृश्य ऐसा तो उभरा कि उन्हें बेहद भा गया, और भाया तो ऐसा भाया कि उन्होंने उसकी पेंटिंग बनाने की ठान ली। फिर क्या था, महीनों उसी पहाड़ी पर डेरा डाले सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते रहे। अब ऐसी दीवानगी के परिणाम तो आने ही थे। बस उनकी ये पेंटिंग अमर हो गई। विंसेंट रातों रात विश्वविख्यात चित्रकार हो गए। फिर तो उनकी नई चित्रकारियां छोड़ो, पुरानी की भी मांग बाजार में निकल आई। ऊंचे ऊंचे दामों पे वे भी बिकना शुरू हो गई। निश्चित ही इससे विंसेंट के साथ साथ दोस्तों की भी उड़ के लग गई। विंसेंट की जो पेंटिंग्स उन्होंने यहाँ वहां फेंकी थी, सब खोज खोज के बेच डाली। उनके सारे दोस्त भी विंसेंट के साथ रातों रात अमीर हो गए। इस कहानी का सार बस यही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता कार्य करने से मिलती है और सफलता का अनुपात सीधा सीधा कार्य की गुणवत्ता पर निर्भर होता है तथा कार्य की गुणवत्ता कार्य पर ध्यान देने से आती है। इसके अलावा सफलता का और कोई सार सूत्र नहीं। यदि ध्यान फल की जगह सिर्फ कर्म पर हो तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। उसे आज नहीं तो कल दस्तक देनी ही पड़ती है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रख लेना कि कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कहा ये सूत्र है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। सफलता का सबसे बड़ा सार सूत्र है। कहानियां। सच क्या? ये काफी पुरानी कहानी है। प्राचीन युग में भारत में जनक नाम के एक मशहूर राजा हुए थे। यह उन्हीं की कहानी है। उनका सीधा परिचय दिया जाए तो वे भारत के लोकप्रिय ग्रंथ रामायण की नायिका सीता के पिता थे। वे शुरू से धर्म के बहुत बड़े खोजी थे, सो दिन दिन भर दरबार में धर्म चर्चा आयोजित किया करते थे। एक रात उन्होंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा ने उनके राज्य पे हमला कर दिया और पूरा राज्य तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें जान बचाने हेतु दूर जंगलों में भाग जाना पड़ा। अब अकेली जान, घना जंगल, युद्ध और भागदौड़ की थकान, हार की मायूसी और उस पर भूख। अब इस घने जंगल में मिले क्या? कई दिन इस तरह बिताने के बाद एक दिन उनके हाल पे तरस खाकर एक राहगीर ने उन्हें एक रोटी दी। अभी वे पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने को ही थे कि एक विशाल कौआ झपटा मार रोटी ले उड़ा। ये देख जनक चीख पड़े
और चीखते ही उनकी नींद उड़ गई। नींद उड़ते ही उन्होंने अपने को अपने ही राजमहल के बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। ये देख जनक विचार शून्य हो गए। चूंकि वे धार्मिक चिंतन के व्यक्ति थे, सो उनकी सोच की सुई यहाँ अटक गई कि सपना देख रहा था तब मैं पड़ा तो अपने बिस्तर पर ही था, लेकिन मन पूरी तरह जंगलों में भटक गया था। दौड़ा भागी हुई थी, कोआ रोटी ले उड़ा था, मैं चीखा भी था और पसीने से लथपथ भी हुआ। सवाल यह है कि उस समय पूरा सत्य क्या था? मैं बिस्तर पर लेटा था, वो सत्य था, या मैं युद्ध हार के जंगलों में भटक रहा था, वो सत्य था? अब सवाल तो जायज था, परंतु इसका उत्तर क्या? बस जनक उस क्षण से ही इसका उत्तर ढूंढने में डूब गए। इसके अलावा उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रह गया था। वे दिन रात दरबार में धार्मिक धुरंधरों को बुलाकर सवाल पूछा करते थे कि ये सच है या वो सच। उनकी ये हालत देख परिवार वाले, मंत्री व अन्य सभी हितैषी बड़े चिंतित हो उठे थे। उनका काफी इलाज भी करवाया, पर कोई फर्क नहीं आया। उधर धार्मिक धुरंधर भी उनकी जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। ये खबर उड़ती उड़ती उस समय के परम ज्ञानी अष्टावक्र के कानों तक पहुंची। वे तुरंत जनक के दरबार में पहुंच गए। स्वाभाविक तौर पर जनक ने अष्टावक्र से भी वही सवाल दोहराया। अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज, न ये सच न वो सच। जनक तो चौंक गए, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने बताया था उन्होंने जनक की एक या दूसरी अवस्था को सच बताया था। खैर, इस हालत में जनक चौंके, ये भी उनकी वर्तमान दशा के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उधर अष्टावक्र ने अपनी बात विस्तार से समझाते हुए जनक से कहा, देखो, जब सपना देख रहे थे तब भी तुम पड़े तो अपने राजमहल में ही थे, अर्थात उस समय तुम्हारा जंगलों में भटकना गलत हो ही गया। ठीक वैसे ही तुम सोचो कि वास्तव में तुम राजमहल में थे तो भी उस समय तुम्हारा चित्त तो जंगलों में ही भटक रहा था। अतः उस समय तुम्हारा राजमहल में होना भी गलत ही हो गया। जनक को बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा ने एक नई उड़ान पकड़ी। उन्होंने अष्टावक्र से हाथों हाथ पूछा, तो फिर सच क्या है? अष्टावक्र बोले, सत्य तुम्हारा दृष्टा है, जो ये दोनों घटना देख रहा था। उसे इन दोनों में से किसी से कोई मतलब नहीं था। जनक की तो ये सुनते ही आंख खुल गई। उन्हें तो जैसे जीवन की दिशा ही मिल गई। अब तो उन्होंने जीवन का एक ही मकसद बना लिया कि चाहे जो हो जाए, मृत्यु पूर्व दृष्टा का एहसास करना ही है। खैर, बाद में अष्टावक्र ने एक गुरु की तरह जनक को उनके दृष्टा में स्थित भी किया। ये बातचीत अष्टावक्र गीता के नाम से बहुत मशहूर भी है। इस कहानी का सार बस यही है, बस हमें भी मानसिक ऊंचाइयां छूने हेतु जनक की तरह जिज्ञासु होना ही पड़ेगा। पूरा न सही, परंतु धीरे धीरे अपने दृष्टा होने का एहसास जगाना ही पड़ेगा। ये समझना ही पड़ेगा कि दुख सुख, ऊंच नीच, साजो सामान, रिश्तेदार, दोस्त और दुश्मन ही नहीं, हमारे अपने भावों के उतार चढ़ाव भी हमारे लिए अन्य ही हैं। हम तो उन सबको सिर्फ देखने वाले हैं, हम उनमें से कुछ नहीं। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि अंदर बाहर की ऐसी कोई घटना नहीं जो हमें प्रभावित कर सके। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।